नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल स्पीसी फॉर स्पेशल नीड। आज हम लोग बात करेंगे 3 स्किल के ऊपर। एक है इमिटेशन, एक है कॉपी एंड थर्ड वन इज योर कमांड फॉलोइंग। तो अगर मैं बात करूंगी इमिटेशन के ऊपर, इमिटेशन एक ऐसा स्किल है जो अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाता है। जैसे कि बच्चा आपको देख के कुछ इंस्टेंटली कर रहा है, ये है इमिटेशन स्किल। आप क्लैप कर रहे हैं, बच्चा क्लैप कर रहा है। आप कुछ कर रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बच्चा उसको कर रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है वो इमिटेट कर रहा है आपको। पर कॉपी स्किल जो है वो यस इट्स लुक लाइक इमिटेशन स्किल बट इट इज मोर देन दैट। इमिटेशन स्किल में क्या होता है, बच्चे का जो एक्यूरेसी है, जो एक्शन का जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा लो होता है। कॉपी स्किल में जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इमिटेशन स्किल जो है वो एक इमीडिएट रिफ्लेक्शन है बच्चों में। आप जो कर रहे हैं बच्चा उसको इमीडिएट रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर कॉपी जो है वो लेटर स्टेज में भी बच्चा वो कर सकता है। जैसे कि आप जिस स्टाइल से एक एक फ्रेज बच्चा उस स्टाइल से बोल देते हैं, हम लोग बोल देखते हैं कि जैसे कि देखो ये उसके पापा को कॉपी कर रहा है, घर में किसी को कॉपी कर रहा है। इसका मतलब वो प्रीवियसली बच्चा देखा था, फिर लैटर वो परफॉर्म करता है। ये कॉपी इंस्टेंटली भी होता है। एंड कॉपी में जो होता है वो उसमें मेमोरी का प्रोसेसिंग, मेमोरी का जो हमारा जो रोल है वो ज़्यादा होता है मोर देन इमिटेशन स्किल। आप एक जैसे कि मैं अगर बोलूँगी कि आप एक 10 या 12 की ब्लॉक जो हम लोग हाउस बनाते हैं वैसे बनाया, फिर बच्चा उसको देख के फटाफट फटाफट उसमें बना दिया। ऐसा एक को देख के एक बना रहा है, वो देख रहा है बना रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा स्पीड अप होता है, उसका जो एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा होता है। आपका जो इमिटेशन स्किल जब बच्चा परफॉर्म करता है तो उसमें जब उसका ब्रेन फंक्शनिंग है उसमें आता है उसका ऑब्जर्वेशन, वो देखता है, फिर मोटर प्लानिंग आता है, फिर इम्प्लीकेशन आता है, वो इम्प्लाई करता है, वो जो देख रहा है वो कर रहा है। पर हम लोग अगर बात करेंगे कॉपी में जो ब्रेन का फंक्शनिंग होता है वो पहले आता है इमिटेशन आता है, फिर आता है विजुअल प्रोसेसिंग आता है, फिर आपका जो अदर एनवायरमेंटल थिंग्स होता है जैसे कि ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन का स्किल हो गया, आपका लिसनिंग का स्किल हो गया, ये सब चीज़ आता है। फिर आता है उसका मेमोरी प्रोसेसिंग का, फिर आता है उसका मोटर कोऑर्डिनेशन का, फाइन मोटर हो गया, आपका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन का वो प्रोसेसिंग आता है। फिर आता है परफॉर्मेंस का, और हम लोग बोलते हैं जो एप्लीकेशन का। ये एक लेंदी प्रोसेस होता है ब्रेन का कॉपी स्किल में। नाउ वी विल टॉक अबाउट कमांड फॉलोइंग। व्हाट इज कमांड फॉलोइंग? कमांड फॉलोइंग जब बच्चा इंस्ट्रक्शन सुन के कुछ करता है उसको हम कमांड फॉलोइंग बोलते हैं। कमांड फॉलोइंग में कभी कभी विजुअलाइजेशन का जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है उसका भी काम होता है, कभी कभी लिसनिंग का भी ओनली काम होता है, कभी कभी दोनों कंबाइन होके भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि दिखा के बोलते हैं कि देखो ऐसे उसको उठा के यहाँ पे रखना है, तो ये विजुअल का हो गया एंड हियरिंग का हो गया। कभी कभी बच्चे को सिर्फ हियरिंग में हम बोलते हैं चलो उसको उठा दो, नीचे गिर गया है, ये जो सब है वो लिसनिंग का है। एंड विजुअल का जो है कभी कभी हम लोग बच्चे को ऐसे बुलाते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो गेस्चरल प्रोस्चरल कम्युनिकेशन हम लोग बच्चे को कमांड देते हैं, वो आ जाता है आपका विजुअल, प्योर विजुअल। ये सारा है कमांड फॉलोइंग, डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड फॉलोइंग। अभी हम बात करेंगे स्पेशल किड्स एंड कॉपी स्किल, इमिटेशन स्किल एंड कमांड फॉलोइंग स्किल। हम सब लोग जानते हैं स्पेशल बच्चे में ये सब चीज़ कभी कभी देर में आता है, कभी कभी हम लोग बहुत स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं ये सब स्किल डेवलप करने के लिए। हाँ, इमिटेशन स्किल थोड़ा लेट में आ जाता है, पर आ जाता है। पर आई इफ आई talking about the copy skill and the command following skill, those are very challenges for our children। स्पेशल बच्चे के लिए बहुत चैलेंज आता है कि वो कॉपी करके कुछ करे या फिर को हमारा जो कमांड फॉलोइंग में करे। अगर पहले मैं बात करूँगी इमिटेशन स्किल के बारे में, एक बच्चे में जब बच्चा छोटा होता है तो वो जो हम लोग जो बोलते हैं वो तभी नहीं करता। जैसे कि एक साल 1.5 साल का बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन कुछ कुछ कर लेता है, इमिटेशन स्किल। हमारे बच्चे वो नहीं कर पाते। वो जब 3-4 साल के आ जाते हैं वो कुछ कुछ कर लेते हैं, इमिटेशन स्किल कर लेते हैं। फिर भी हम लोग इसको बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो एक स्पेशल बच्चे में हम लोग जो इमिटेशन स्किल लाते हैं, हम ना फेस से ज़्यादा हम हैंड मूवमेंट में अगर फोकस करेंगे, हमारा हैंड कुछ करके दिखाएंगे बच्चे को, जैसे ये मुट्ठी बंद कर लो, क्लैप कर लो, हाई फाई, तो वो सारा चीज़ वो जल्दी बच्चा इमिटेट करेगा। जैसे कि आप लेग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे जो हम जो फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं वो बच्चा कैच करने में उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग, मेंटल प्रोसेसिंग में, ब्रेन प्रोसेसिंग में वो टाइम लेता है, वो कर पाएगा। पर हम लोग अगर लेटेस्ट स्टेज में सिखाएंगे तो वो कर पाएगा। हम लोग बच्चे को बिठा के ये सब चीज़ करवा सकते हैं, टच योर नोज, टच योर आईज, टच योर ईयर, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सिंपल राइम्स लेके हम भी कुछ हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम जब भी बच्चे को सिखा रहे हैं इमिटेशन स्किल, उसको लेबल के, उसका जो लेबल है वहाँ पे जाके हमको सिखाना है। ऐसा नहीं है कि क्लैप योर हैंड्स, स्टैम्प योर फीट, मतलब
एक साथ 2-3 इमिटेशन के लिए बच्चे को नहीं बोल सकते। पहले धीरे-धीरे एक-एक करके हम लोग शुरू कर सकते हैं। बच्चा थोड़ा जब उसमें आ जाएगा तो हम लोग वो कर कर सकते हैं। एंड इमिटेशन स्किल के लिए बूस्ट करने के लिए बच्चे को नेक का मूवमेंट का एक्सरसाइज़, ये एक एक्सरसाइज़ की तरह भी आप कर सकते हैं। हैंड मूवमेंट का जो एक्सरसाइज़ कुछ-कुछ आप करवा सकते हैं। वो सब जैसे कि ये इमिटेशन स्किल तो नहीं है, पर उसको बूस्ट करने के लिए वो बच्चे बच्चे को हेल्प करेगा। एंड जब भी बच्चे को आप इमिटेशन स्किल सिखा रहे हैं, आपका जो भी पोस्चर है एंड जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बच्चे के आई लेवल में होना चाहिए। बच्चा का जो ऑब्जर्वेशन है वो अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आप इमिटेशन के स्किल्स से पहले आपको ये देखना होगा कि बच्चे में आई कांटेक्ट है या नहीं, वो कितना टाइम आपको देख रहा है, कितना टाइम देख सकता है। जैसे कि अगर एक बच्चा 1 सेकंड देख रहा है, उसमें इमिटेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपको चैलेंज होगा। तो इससे पहले आपका जो उसका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको डेवलप करना पड़ेगा, वो उसका जो आई कांटेक्ट है उसको डेवलप करना पड़ेगा। ये सब छोटा-छोटा स्किल बच्चे में इमिटेशन स्किल लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे में इमिटेशन स्किल आ गया है, अभी हम लोग कॉपी स्किल के तरफ तरफ भी जा सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, बच्चे में ऐसा नहीं है कि बच्चे में 100% इमिटेशन स्किल आने के बाद हम लोग कॉपी स्किल में काम कर सकते हैं, नहीं। बच्चे में 30 to 40% इमिटेशन स्किल है तो हम लोग कॉपी स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी स्किल एंड इमिटेशन स्किल आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो हम लोग कॉपी स्किल के ऊपर काम करेंगे तो भी इमिटेशन स्किल धीरे धीरे बूस्ट होने लगेगा, क्योंकि स्पेशल बच्चे में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक स्किल 100% आएगा फिर हम लोग दूसरे स्किल पे काम करेंगे। हमको साइमल्टेनियसली बहुत चीज़ के ऊपर बहुत सारा मतलब साइमल्टेनियसली हमको चलना पड़ता है। तो अभी कॉपी स्किल की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं इतना ही बताऊंगी। बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, जो मेमोरी फंक्शनिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। वो थोड़ा सा जैसे कि ऑब्जर्व करके लेटर स्टेज में वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ देखा इमीडिएट परफॉर्मिंग, जिसको हम इमिटेशन बोलते हैं, उसको भी याद रखना पड़ेगा फिर वो परफॉर्म करेगा। ऐसा ऐसा कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो छोटा छोटा मेमोरी एक्सरसाइज है वो करवा सकते हैं बच्चे को, तो भी उसमें कॉपी स्किल डेवलप होगा। कॉपी स्किल के लिए आप 2 3 4 इमिटेशन स्किल को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टम्प योर फीट, क्लैप योर हैंड, टच योर आईज, टच योर नोज। सो 3 4 चीज़ को आप परफॉर्म करेंगे, बच्चे को वो याद करके वो भी करना है। एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट द एकेडमिक पार्ट में कॉपी स्किल एक बहुत बड़ा चीज़ है स्पेशल बच्चे में। ये इसको लाने के लिए बहुत सारा मतलब जब मेरा बच्चे के बारे में बात करूँगी तो ये एक बहुत चैलेंज था मेरे लिए भी, उसको कॉपी तक लाने के लिए। तो इसके बारे में मैं और एक स्पेशल वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, पर ये मेरे माइंड में है अभी। मैं हाउ टू इम्प्रूव द कॉपी स्किल इन द स्पेशली इन द एकेडमिक फील्ड, ओके। सो इसके बारे में हम और एक वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज मैं इतना ही बोलूँगी कि जो एकेडमिक में है, अगर बच्चे में कॉपी करने का उसको दिक्कत हो रहा है तो आप जैसे कि मेरा जो वीडियो यूट्यूब चैनल है उसमें आप जाके सर्च करेंगे, अगर 16 स्टेप, दैट इज द 16 स्टेप इज दैट आई ऑलवेज रिकमेंडेड पेरेंट्स टू प्रैक्टिस विद देयर किड्स। सो उसमें कॉपी करने का बच्चे का जो लेटर में जो कैसे जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये सब प्रोसेसिंग हमारे बच्चे में नहीं होता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। कुछ कॉपी स्किल के बारे में मैं बात करूँगी तो हाँ, आप ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो विजुअलाइजेशन है सिर्फ वो डेवलप होना चाहिए कॉपी स्किल में, उसका जो लिसनिंग है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, आपका ईयर हैंड कोऑर्डिनेशन कॉपी स्किल में बहुत सारा मोटर फंक्शनिंग भी एक बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले करता है। ये सब में आप काम कीजिए। क्या होता है कि हम लोग जब एक बच्चे को एक स्किल डेवलप करवाते हैं तो हम लोग ना वो स्किल के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को, पर उसके बैक में जो नीड है बच्चे को उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ये सब जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ आज, उसका बैक में वो ध्यान जाएगा आपका। बच्चे को जो नीड है, जो हर्डल है, इसीलिए वो कॉपी स्किल नहीं कर पा रहा है, इमिटेशन नहीं कर पा रहा है, ये सब आपको हेल्पफुल होगा। लास्ट में आता है आपका कमांडिंग स्किल। कमांडिंग जो है वो एक बहुत मतलब जैसे कि हमारे डेली लाइफ में भी नीड होता है, एकेडमिक एवरीवेयर वी नीड टू फॉलो समथिंग, इट्स मे बी रूल्स रेगुलेशंस, वो तो बहुत हाई चीज़ है हमारे बच्चे के लिए। जैसे कि रूल फॉलो करके गेम्स खेलते हैं, वो भी एक टाइप का कमांडिंग है। व्हाट इज कमांडिंग? लाइक वट एवर वेन एवर वी लिसनिंग टू अनदर पर्सन एंड डूइंग समथिंग, दैट इज कमांडिंग एग्जैक्टली। हम लोग बच्चे में कमांडिंग कैसे लाएं? देखिए, अब पहले तो कमांडिंग को मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि एक लेयर होता है बच्चे में, एक कमांडिंग, एक लेयर का कमांडिंग, 2 लेयर का, 3 4 5 6 लेयर का। पर बच्चे को जब हम लोग बोलते हैं बच्चे को कि ये कर दो, इसको उठा के रख दो, तो वो रख लेता है, ठीक है। एक कमांडिंग फॉलो आ जाता है हमारे बच्चे में, अगर सीवियरिटी उतना ज़्यादा नहीं है तो। पर बच्चे में जो मल्टीपल कमांडिंग है उसके ऊपर आप काम कीजिए, वो बहुत सारी चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। एक सिंपल सा जो एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताऊंगी कि देखिए, जैसे कि आप दोनों चीज़ एक साथ रख के, जैसे कि बच्चे को बोल सकते हैं अभी रबर उठाओ, पेन रख दो, पेंसिल मुझे दो, ठीक है। पर
द थिंग इज़ दैट इनिशियल स्टेज में बच्चे को जो भी आप करवा रहे हैं वो विजुअल के साथ स्ट्रैटेजी अबाउट कमांडिंग, हम बच्चे को कमांड्स फॉलोइंग, मल्टी लेयर कमांड्स फॉलोइंग, हम बच्चे को उस चीज़ के साथ करवा सकते हैं। बच्चा एक बार हमको कॉन्फिडेंट आ गया कि अभी बच्चा देख के कुछ कर रहा है, तो उसी चीज़ के साथ करवाइए, उस ऑब्जेक्ट के साथ करवाइए जिसको बच्चा अच्छे से जानते हो, जैसे कि उसका स्कूल यूनिफॉर्म हो, उसका बैग हो। दो कमांड एक साथ ही आप दे सकते हैं, स्कूल बैग लेके आओ, यूनिफॉर्म लेके आओ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ करवा सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में है बच्चे का, जो टीवी हो गया, लाइट हो गया, स्विचेस हो गया, जो डेली लाइफ में बच्चा कर रहा है, उसमें आप कमांड थोड़ा सा ट्रिकी हो के आप उसको बोल सकते हो। जैसे कि पाउडर लेके आओ, और एक आप की पकड़े होंगे, इसको उस पाउडर के रख के पाउडर लेके आओ, ऐसा कुछ आप करवा सकते हैं। थोड़ा सा सोचेंगे तो मल्टीपल कमांडिंग बच्चे में इजीली डेवलप होगा। अगर बच्चा आप देख रहे हैं स्लो हो रहा है, तो बच्चे को एक कमांड दीजिए, रिपीट करिए उसको, थोड़ी देर रुकने के बाद आप उसको रिपीट करिए। दो कमांड आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर वही दोनों कमांड आप बच्चे को एक साथ दे के कुछ देर रुक के फिर रिपीट करेंगे। तो धीरे धीरे बच्चे में जो मल्टीपल कमांड का जो एक, यहाँ पे मैं और एक आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ जो कि मल्टीपल कमांड में आपको बच्चे में भी हेल्पफुल होगा। ये एक टाइप का ब्रेन एक्सरसाइज भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बच्चे को टच योर ईयर, टच योर आईज, टच योर हेड। आपका जो वर्बल कमांडिंग है एंड जो विजुअलाइजेशन कमांडिंग है वो अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अच्छा मतलब क्लियर होना चाहिए। तो आप ये 3 करके बैठ सकते हैं, बच्चे उसको फॉलो करना है। और एक बात, बच्चे को भी बोलो कि वो बोले। जब हम लोग बोल के करते हैं ना, तब हमारा जो माइंड का प्रोसेसिंग है, ब्रेन का प्रोसेसिंग है, वो अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब बच्चे थे तो हमको पढ़ने के लिए लाउड रीडिंग करवाते हैं, वो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए। तो जब भी बच्चे को आप कुछ नया सिखा रहे हो, एक ब्रेन जैसे कि ये कमांड फॉलोइंग के ऊपर नहीं है, कुछ नया सिखा रहे हो, तो बच्चे को बोलो कि तुम बोल के करो। तो इसमें भी उसका जो लैंग्वेज पार्ट है उसमें भी काम आएगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं ये 3 चीज़ के लिए। आप अगर और स्ट्रैटेजी आप लोग जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो सेक्शन है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप देखिए, तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुकी हूँ। तो ये था ये 3 स्किल के बारे में। मैं ट्राई करूँगी इसके ऊपर एक वेबिनार, अच्छा सा वेबिनार लेके आऊँगी, तो और डीपली हम लोग इसको समझ सकेंगे, कर सकेंगे हमारे बच्चे के साथ। बिफोर वाइंड अप, आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर योर लव, सपोर्ट एंड ट्रस्ट. I'm always there for every special parents. As I am a mother of a special kid, I can connect the thing that you feel. Don't forget to subscribe my channel, Speedy for Special Need. Share this video with others. बहुत जल्द मैं और एक वीडियो के साथ आऊँगी. Till then, bye bye. जय जगन्नाथ.